हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो आज आपका फिर से स्वागत है आप अपने चैनल वकार लर्निंग पे स्वागत है बच्चों आप लोग का। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग अध्याय ख़त्म कर चुके हैं। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ लिए हैं। आज आप लोग के सामने बच्चों बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया बच्चों कि सर 7 चैप्टर स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। उसमें बच्चों निर्देशांक ज्यामिति हमारे एग्जाम में उसमें से 10 नंबर का लगभग सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। बच्चों आज निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रो क्लास होगा बच्चों, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, जिससे आगे का सवाल 7.1 का सवाल हम लोग से अच्छी तरीके से हल हो सके। इसमें हम लोग जानेंगे फार्मूला, जानेंगे बच्चों निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश होते हैं उसके बारे में जानेंगे बच्चों। इसमें विभाजन सूत्र होते हैं, त्रिभुज के सूत्र होते हैं, दूरी सूत्र होते हैं, मूल बिंदु उसके सूत्र होते हैं, बहुत सारे चीज इसमें होते हैं बच्चों। इसके बारे में आज पूरा हम लोग जानेंगे। इसको जान लेने के बाद फिर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर पर जाएंगे और एक एक करके सारे सवाल का जवाब हल करेंगे बच्चों। तो आप वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो को छोड़ेंगे, स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो हमारे बुक में चैप्टर नंबर 7 है, मैट्रिक के बुक में चैप्टर नंबर 7 दिया गया है। चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक्सिस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों ये लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब इसको गिरा हुआ लाइन कहते हैं, खड़ा लाइन कहते हैं। तो गिरा लाइन जो होता है बच्चों, इसमें इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कहते हैं बच्चों, ठीक है। और खड़े लाइन को हम लोग कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है बच्चों। और वाई खड़े लाइन को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं और गिरे लाइन को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसको वाई एक्सिस कहते हैं और इंग्लिश में इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और खड़े लाइन को इंग्लिश में हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं और परे लाइन को, मतलब ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो है हमारा ये मूल बिंदु है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जहां कटता है, कटान होता है, उसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु किसे कहते हैं कि एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस जहां काटता है उसी पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और सबसे पहली बात बच्चों, उसके बाद मूल बिंदु ये 0, उसके बाद 1 2 3 4। एक्स एक्सिस के दाहिने साइड वाले जो गिनती के अंक लिखे होते हैं वो प्लस में होते हैं, मतलब वो धनात्मक अंक होते हैं। और एक्स एक्सिस के बाएं साइड जो होता है बच्चों, मतलब वर्टिकल लाइन के बाएं साइड, दाएं साइड प्लस होगा, बाएं साइड जो होगा बच्चों वो माइनस में होगा। जैसे बच्चों 1 2 माइनस में होता चला जाएगा, 3 उसी तरीके से 4, ठीक है बच्चों। फिर मूल बिंदु से ऊपर वाला वाई एक्सिस के लिए खड़ा लाइन वर्टिकल है, ये हमारा प्लस में होगा और मूल बिंदु से नीचे वाला लाइन हमारा माइनस में होगा बच्चों। उसी तरीके से बच्चों यहाँ जो हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये होगा धनात्मक अंक। प्लस में ये जो होगा हमारा 1 2 3 4। समझ में आया बच्चों कि इसे हम एक्सिस कहते हैं। इसमें वाई अक्ष होता है और एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष लाइन पे वाई अक्ष के कटान बिंदु से दाहिने साइड प्लस में होगा और बाएं साइड माइनस होगा। उसी के बाद वाई अक्ष वर्टिकल लाइन के
मूल बिंदु से ऊपर वाला लाइन प्लस में होगा, नीचे वाला लाइन माइनस में होगा। बच्चों ये जो होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये होता है, इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं तो इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट चतुर्थांश में, इसको हम लोग चतुर्थांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, चतुर्थांश बोलते हैं बच्चों। इस पूरे को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट में बच्चों ये देखिएगा, इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट में होता है बच्चों एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस प्लस, तो इसमें होगा एक्स कॉमा वाई, मतलब इसमें होगा बच्चों प्लस प्लस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, क्या होगा? प्लस प्लस होगा। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा बच्चों, सेकेंड कोऑर्डिनेट में सबसे पहले एक्स एक्सिस का मान हम लोग लिखते हैं। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स का मान क्या है? माइनस है, तो यहाँ एक्स माइनस में हो जाएगा। और वाई का मान क्या है बच्चों? यहाँ देखिए ऊपर में प्लस में है, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि इसमें माइनस और प्लस होता है बच्चों। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस प्लस। अब बच्चों देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होगा? तो थर्ड कोऑर्डिनेट में बच्चों एक्स एक्सिस भी माइनस और वाई का बाहर भी माइनस, मतलब माइनस कॉमा माइनस। थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस, मतलब एक्स का मान भी माइनस और वाई का मान भी माइनस में आएगा। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस, मतलब इसमें हो जाएगा प्लस और माइनस, मतलब कि एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस में होगा। तो बच्चों आपको हमने एक्सिस के बारे में पूरी तरीके से आपको समझाया कि एक्सिस होता है कैसा। एक्सिस में हम लोग एक्सिस को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश में फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या क्या होता है? प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों अगर देखें तो जैसे मान लिया जाए, यहां देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है कि 4 कॉमा -3 ये किस कोऑर्डिनेट में है। तो आप जल्द से जल्द, ये हमें अगर याद रहेगा तो जल्द से जल्द बता देंगे कि ये हमारा प्लस माइनस हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो हम लिख देंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा बच्चों। तो इसमें क्या होता है बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम लोग एक्सिस के बारे में जानते हैं कि एक्सिस होते हैं, एक्सिस में वाई एक्सिस होते हैं और एक्स एक्सिस होते हैं। तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे कि एक्सिस जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, और इसमें चतुर्थांश इसी को कहते हैं बच्चों, और इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक्स निर्देशांक को, एक्स अक्ष को हम लोग किस नाम से और जानते हैं। तो बच्चों यहां देखिएगा कि पॉइंट देके लिख लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज नाम से जानते हैं। क्या? भुज। और वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि से जानते हैं। ठीक है बच्चों, और तीसरा मूल बिंदु का मान बच्चों 0,
0 होता है। मूल बिंदु का मान कितना होता है? 0,0 होता है। उसी तरीके से बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा जाएगा कि बिंदु, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाएगा आपसे बिंदु 4,3 में भुज कौन है। तो हम क्या देखेंगे, हमने आपको बताया कि भुज x निर्देशांक को कहते हैं और y कोटि को कहते हैं। तो भुज मान पूछेगा तो भुज बराबर बच्चों डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 4 आंसर। ठीक है। उसी तरीके से एग्जाम्पल रहेगा बच्चों कि बिंदु 3,5 में कोटि का मान। तो बच्चों हम लोग जानते हैं x को हम लोग भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो इसमें हमारा कोटि हो जाएगा 5 हमारा कोटि हो जाएगा। तो बच्चों आपको भुज और कोटि निकालना बहुत आसानी से मैंने समझाया और आपको समझ में भी आया होगा। भुज हम लोग बच्चों फिर से रिपीट कर दें कि भुज हम लोग x को कहते हैं और कोटि y को कहते हैं। तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसको आसानी से सोल्व करके उसका ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन में पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है बच्चों। ठीक है। उसी तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि ये पूछेगा बच्चों कि बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है, बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है। तो आइए हम उसका भी एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों अब चतुर्थांश के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 4, -5, -3, -7, -2, -4, 8, 2, 3, -3, 7। अब हमसे पूछता है, मान लिया जाए ये पूछता है एग्जाम्पल कि यह सब किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे 4, -5 मतलब प्लस और माइनस। प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है। तो प्लस माइनस हमारा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा चौथे कोऑर्डिनेट में। उसी तरीके से बच्चों माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हम देखेंगे तो माइनस प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, तो सेकंड। उसी तरीके से बच्चों माइनस माइनस, -2 और -4, माइनस माइनस बच्चों आता है थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है। उसी तरीके से बच्चों 8 और 2 है, तो 8 और 2 मतलब प्लस प्लस किस कोऑर्डिनेट में आता है। तो प्लस प्लस बच्चों हमारा आता है, प्लस प्लस आता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। उसी तरीके से माइनस प्लस बच्चों सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये सब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमने जो आपको बताया x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, मूल बिंदु का मान 0,0 होता है। इसमें भुज का मान भी निकालना सिखाया। उसके बाद कौन सा बिंदु किस निर्देशांक में है, किस चतुर्थांश में है, उसके बारे में भी आपको बताया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये पूरी वीडियो पूरा में बने रहे बच्चों। आगे अब हम लोग और भी जानकारी देने वाले हैं। आइए बच्चों कुछ और आपको सिखा दिया जाए। तो बच्चों हमने आपको अभी बताया था कि एक्सिस है, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह हमारा मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु है बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये इसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष की दूरी है ना।
यहां से यहां तक की दूरी है, यहां तक की दूरी x की दूरी है, और यहां से यहां तक की दूरी है बच्चों, ये y की दूरी है। ये जो यहां से यहां तक की दूरी है y की है, और यहां से यहां तक की दूरी x की दूरी है। तो बच्चों नोट देकर लिखिएगा, नोट देकर लिखिएगा बच्चों। नंबर 1, किसी बिंदु बिंदु का x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक कहते हैं। मतलब किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक कहते हैं। मतलब यहाँ किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक कहते हैं। उसी तरीके से दूसरा बच्चों, किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? x निर्देशांक कहते हैं। मतलब किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, कोई बिंदु है जिसकी x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक कहते हैं, किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक कहते हैं बच्चों को। तो उसी तरीके से बच्चों एग्जाम्पल दिया रहेगा, एग्जाम्पल इसी पे सीख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया रहेगा कि बिंदु 5,4 x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि बिंदु x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? 4 होगा। उसी तरीके से बच्चों 4,3 y अक्ष से दूरी बताएं, है ना? तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष क्या कहते हैं? किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी को y निर्देशांक, और किसी बिंदु y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक, मतलब x निर्देशांक हमारा 4 आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कितने अच्छे से, कितने ट्रिक से आपको हम समझा रहे हैं बच्चों। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को छोड़कर न जाए बच्चों, ठीक है? और लाइक सब्सक्राइब करते रहें बच्चों। तो हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया एक बार रिवाइज हो जाए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? प्लस प्लस। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है बच्चों? माइनस प्लस। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? माइनस माइनस। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है? प्लस माइनस। तो बच्चों आपको कैसा भी मूल बिंदु दिया रहे, कैसा भी बिंदु दिया रहे, किस कोऑर्डिनेट में है, आप झट से बता सकते हैं बच्चों, ठीक है? तो है बच्चों, फिर आपको एक चीज सिखाया जाए, इसको नोट देकर ही लिखिए, याद करने वाला सब चीज है। x अक्ष पर क्या बच्चों? x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर किसी
किसी x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा? निर्देशांक बच्चों x, 0। मतलब x अक्ष पर अगर पूछता है तो x अक्ष पर बच्चों y का मान 0 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। x अक्ष पे y का मान 0 होगा और y अक्ष पर x का मान 0 होगा। उसी तरीके से बच्चों दूसरा होगा, अगर मान लेते हैं कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा बच्चों? 0, y। आप समझ गए कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y। मतलब कि x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। तो समझ में आ गया बच्चों? तो आइए बच्चों, इतना समझने के बाद बच्चों हमसे अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरीके से हल हो सकते हैं। बच्चों अब हम लोग 7.1 में जो सूत्र के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सूत्र की जानकारी हम लोग ले लें। तो बच्चों उसमें हमसे दूरी सूत्र पूछी जाती है। तो आइए बच्चों हम लोग दूरी सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र है बच्चों, क्या है कि एक रेखा है बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग A माने, इसको हम लोग B माने, ठीक है। ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। तो इस बिंदु का नाम x1, y1, इस बिंदु का नाम बच्चों x2 और y2, x1, y1 और x2, y2। कह रहा है सवाल में कि कोई बिंदु दिया गया है, इतना इतना बिंदु है, उसकी दूरी ज्ञात करें। तो मतलब ये रेखा है, यहां से यहां तक की दूरी हमें क्या ज्ञात करना है? यहां से यहां तक दूरी ज्ञात करना है। इसकी दूरी क्या होगी वही हमें क्वेश्चन में निकालना है बच्चों। तो सबसे पहला सूत्र होगा दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र बराबर बच्चों होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक सूत्र ये भी होता है और एक सूत्र ये भी होता है बच्चों √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये हमारा दूरी सूत्र होता है, इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए और जितना भी मैंने अभी पढ़ाया पीछे उसको भी आप अपने नोटबुक में उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बच्चों अब कहने की आपको जरूरत नहीं है, आप तेज बच्चे हैं। तो बच्चों इसको आप लोग नोटबुक में उतार लीजिए कि दूरी सूत्र यही है हमारा। अब हमसे जितना भी सवाल पूछा जाएगा वो हम लोग बेझिझक बना लेंगे। तो बच्चों जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लिया जाए और इस दूरी सूत्र पर बनाया जाए। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों 4, 5, -3, 7। दूरी सूत्र का प्रयोग करें, दूरी सूत्र का प्रयोग करें, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अब हल करेंगे इसमें। तो सबसे पहले बच्चों हम हल करने से पहले हल करेंगे जो, तो एक रेखा देंगे, इस रेखा को हम मानेंगे A, इसको B। A पॉइंट पे हमारा जो दिया हुआ है 4, 5 और दूसरा दिया हुआ है हमारा बच्चों -3, 7, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग जो दिया है फाइंड आउट कर लेंगे कि x1 की जगह दिया हुआ है 4 और x2 की जगह दिया हुआ है -3, y1 की जगह दिया हुआ है 5
और y2 की जगह दिया हुआ है 7। तो बच्चों अब हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र बराबर क्या जानते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग मान पुट कर देंगे बच्चों। x का मान हमारा कितना दिया हुआ है, x1 का 4 और x2 का दिया हुआ है बच्चों -3। तो माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ हो जाएगा 3 क्या होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया हुआ है बच्चों 5 माइनस y2 का मान दिया हुआ है 7। यहां हमारा हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 5 गया 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद हमें 7 का स्क्वायर 49 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहां लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह में हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा रूट में 49 और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको जोड़ देंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा 9 4 13 और 4 1 5। ये हमारा 53 इकाई आंसर होगा बच्चों। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करने आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। आपके सामने एक एग्जांपल देके बच्चों हमने सिखा दिया आपको। तो अब दूरी सूत्र का प्रयोग करने आपको आ गया है। अब कोई भी सवाल रहेगा बच्चों दूरी सूत्र से आप लोग बेझिझक बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। तो ये बच्चों अब हम लोग मूल बिंदु सूत्र से दूरी निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग मूल बिंदु सूत्र से दूरी निकालना सीखते हैं। उसका क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में बताते हैं। बच्चों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आप याद करते रहिएगा। नोट है, मूल बिंदु से दूरी। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा मूल बिंदु से दूरी सूत्र है। मूल बिंदु से अगर कहे तो यह फार्मूला निकालेंगे, यह फार्मूला डालेंगे। अगर दूरी का प्रयोग करके, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बच्चों, तो हमने आपको जो बताया रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बच्चों। तो एग्जाम्पल इस पर बनाया जाए बच्चों। जैसे बच्चों 4,3 मूल बिंदु ज्ञात करें, ऐसे भी पूछ सकता है। तो हम लोग जानते हैं मूल बिंदु दूरी सूत्र क्या जानते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट रूट अंडर, सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स हमारा 4 का स्क्वायर प्लस वाई हमारा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट रहेगा। तो बच्चों ये हमारा 4 चौका 16 हो गया प्लस 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है, तो 6 और 9 हो गया, टोटल हमारा 25 हो गया। तो रूट 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमारा मूल बिंदु दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये हमारा 5 आ गया। ठीक है बच्चों, अगर हमसे पूछे x अक्ष से मूल बिंदु दूरी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करें, तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है तो 5,0 हो जाएगा। अगर y अक्ष पूछेगा तो ये हमारा 0,5 हो जाएगा बच्चों। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हमने जाना मूल बिंदु दूरी सूत्र। अब हम लोग विभाजन सूत्र जानेंगे। तो बच्चों
हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, ठीक है बच्चों। तो जैसे बच्चों देखिए ये एक रेखा है ना, यहाँ बिंदु ए हो गया, यहाँ बिंदु बी हो गया। ये हमारा निर्देशांक x, y और ये निर्देशांक हमारा भी x, y, मतलब ये हो गया x1 और ये हो गया x2, ये y2, ये y1, ठीक है। अब इसको एक रेखा को बिंदु 2 दिया हुआ है, इसको कोई अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो हमारा है ये पॉइंट, ये हमारा P पॉइंट है और x, y है। तो इसको एक अनुपात में विभाजित करती है, तो वो अनुपात का नाम है, एक का नाम है m1 अनुपात m2। मतलब एक रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके x और y का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन रहेगा, कोई बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु, दो बिंदु दिया रहेगा और अनुपात भी दिया होगा और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों x और y का मान दिया रहेगा, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो x के लिए बच्चों हम लोग निकालेंगे, तो हमारा होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये हमारा x के लिए हो गया। क्या चीज के लिए? x के लिए। उसी तरीके से बच्चों y के लिए निकालना होगा, हमें दो निर्देशांक निकालना है, x निर्देशांक और y निर्देशांक भी निकालना है। तो x निर्देशांक के लिए फॉर्मूला हो गया, y निर्देशांक के लिए हमारा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हुआ बच्चों, विभाजन सूत्र इसी को कहते हैं। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लें। इस पे हम लोग एक सवाल हल करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। एक एग्जाम्पल है बच्चों कि एक रेखा है, ये A, ये B, ठीक है, ये बिंदु P XY, यहां एक बिंदु दिया हुआ है 4,5 और 6,7 हमें, और इसका अनुपात भी दिया हुआ है 1:2 में। मतलब एक दो बिंदु दिया हुआ है जिसको 1:2 से विभाजित करती है। तो इसमें आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। x1 बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, x1 बराबर 4 है, y1 बराबर बच्चों 6 दिया हुआ है, x2 बराबर 5 और y2 बराबर 7 दिया हुआ है, और m1 अनुपात m2, m1 बराबर दिया हुआ 1 और m2 बराबर दिया हुआ है बच्चों 2, ठीक है। अब विभाजन सूत्र का प्रयोग करके, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। तो आइए x के लिए क्या हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। फिर बच्चों y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसको ऐसे करके ही हमको बनाना होता है, ठीक है। तो बच्चों जल्दी जल्दी जो हम लोग लिखे मान पुट करेंगे। m1 का मान 1 गुना x2 का मान बच्चों 5
प्लस m2 का मान बच्चों 2 गुना x1 का मान 4 बटा m1 प्लस m2 2 ब्रैकेट बराबर m1 का मान दिया हुआ है 1, y2 का मान दिया हुआ बच्चों 7 प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान 6 बटा 1 प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 8 बटा 3, इसको सॉल्व करेंगे हमारा 7 प्लस 12 बटा 3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा 13 बटा 3 कॉमा ये हमारा हो जाएगा 19 बटा 3। यही हमारा बच्चों आंसर होगा। तो बच्चों हमने आपको विभाजन सूत्र भी सिखाया, विभाजन सूत्र से एक एग्जाम्पल भी हल कराया। तो बच्चों आपके सामने हमने चतुर्थांश के बारे में बताया, दूरी सूत्र के बारे में बताया, मूल बिंदु दूरी सूत्र के बारे में बताया, विभाजन सूत्र के बारे में बताया। अब बच्चों एक फॉर्मूला और है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बताएंगे। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं। तो बच्चों हम लोग अब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में किस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है बच्चों निर्देशांक ज्यामिति में, जो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। बच्चों यही हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। एक शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों इसको याद करने का कि 1/2 याद रखे, x1 x2 x3 याद रखे। उसके बाद बच्चों हमें करना क्या है, ट्रिक है कि इसको याद रखें 23 31 12। अगर हम ये याद रख लें कि 1/2 x1 23 x2 31 x3 12, मतलब 23 31 12 याद रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का पूरा सूत्र हम लोग खुद ब खुद लिख देंगे। क्या लिखे याद रखेंगे 23 31 12। देखिए 1/2 x1 23 में आ जाएगा, y2 माइनस y3 23 हो गया, प्लस x2 31 की जगह y3 माइनस y1, फिर उसके बाद प्लस x3 12 मतलब y1 माइनस y2। देखिए ये ट्रिक से आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से याद कर सकते हैं। इसको रटने उठने की कोई जरूरत नहीं, 23 31 12 याद रखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल खुद ब खुद याद हो गया। बच्चों आज के क्लास में हमने आपको 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का हर फॉर्मूला पूरा फुल फॉर्मूला के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, पूरा बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, 7.1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका हर एक सवाल हल करेंगे बच्चों। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों क्या होता है, लाइक और कमेंट करने से हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है कि फिर उसी उमंग के साथ बच्चों हम लोग वीडियो बनाते रहें। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए हमें दे इजाज़त।